हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। 2025 बोर्ड एग्जाम में ये हर बार पूछा जाता है। वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषा आपको कैसे लिखना है? दो विपरीत प्रकार के आवेशों को एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर रखने से जो संरचना बनती है उसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर माइनस क्यू, जैसे देखिए दो विपरीत प्रकार, यहाँ पर माइनस एक क्यू होगा, यहाँ पे प्लस क्यू। दो न्यूनतम दूरी पर रखने से 2l यहाँ पे हो जाएगा। न्यूनतम दूरी पे रखने से जो संरचना बनती है उसे द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे न्यूनतम दूरी पर यहाँ पे मान लीजिए O हो जाएगा, यहाँ पे 2 एक L यहाँ पे L हो जाएगा। इसी को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगला प्रश्न है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जैसे अभी अगले प्रश्न हमने पढ़ा था, यहाँ पे था माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू था। यहाँ पे L था और यहाँ पे Q था, यहाँ पे भी L था। इन दोनों के बीच का यहाँ पे 2L था। तो यहाँ पे इस प्रश्न में क्या कह रहा है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका उत्तर क्या होगा? दोनों आवेशों से कोई एक आवेश, इसमें मान लीजिए यहाँ पे एक आवेश Q ले लीजिएगा और एक आवेश तथा उसके बीच की न्यूनतम दूरी, कितनी थी? यहाँ पे 2L, एक L यहाँ पे एक L यहाँ पे, तो यहाँ पे 2L हो गया बराबर P। अपना सूत्र हो गया। चलिए अब हम लोगों को परिभाषा पढ़ते हैं। दो आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उसके बीच की न्यूनतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखिए। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको हम चित्र के माध्यम से समझाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र बल रेखाएं, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं इस पृष्ठ के लंबवत जा रही हैं। इसमें होगा क्या? और दूसरा हमारा क्या है? दूसरा है यहाँ पे दो चित्र बनाना पड़ेगा। और ये कोण बनाते हुए जाती हैं। यहाँ पे कोण बनाते हुए जाती हैं। थीटा कोण यहाँ पे बनाती हैं, देख लीजिएगा यहाँ पे। तो इसमें होगा क्या? इसका पहले इसका कर लेते हैं। इसमें होगा क्या? थीटा ई ए हो जाएगा और इसमें क्या होगा? इसमें होगा थीटा ई बराबर ई ए
कॉस थीटा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है विद्युत विभवांतर से क्या तात्पर्य है। इसमें है क्या, इस प्रश्न में विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। यह एक अदिश राशि है।